तो चलिए छात्रों, यहाँ पे आपका कक्षा 7वीं का वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट का देखिए पूरा का पूरा आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है। संस्कृत का पेपर है पूरा आपका 13 अप्रैल के पेपर में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक बच्चा जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहा है, यकीन करो ये क्वेश्चन पेपर आपका सेट ए का है और पूरा का पूरा आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन रट लेना। चलिए फटाफट पूरा पेपर दिखाते हैं और आपको यहाँ पे देखिए इनका आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देखिए आपके इसमें बहुविकल्पी हैं और आपको सभी के आंसर भी देंगे। देखिए आपको यहाँ पे रोल नंबर अंकों में और शब्दों में भरना है, आप भर लें, कोई दिक्कत है नहीं। साला का नाम भर लीजिएगा, डाइस कोड भरिएगा, परीक्षा का केंद्र और परीक्षा का आपको दिनांक भर लेना है। और इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन आता है द्वारका कस्मिन राज्य अस्ति, यानी द्वारका किस राज्य पे है? कर्नाटक राज्य में, उड़ीसा राज्य में, गुजरात राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। तो आपको बताना पड़ेगा जो आपका द्वारका है ना, यहाँ पे आपका गुजरात राज्य में है। तो आंसर आप यहाँ पे गुजरात राज्य करेंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा आता है इनमें से कौन सा आपका उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब क्या होता है? देखिए शब्दों के आप जो प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो सर्वत्र ऑप्शन दिया गया है, अनु दिया है, साथ में आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे भू दिया है और आपका यहाँ पे क्रीड दिया है। तो यहाँ पे आपका जो उपसर्ग होता है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका जो सर्वत्र दिया है, तो सर्वत्र क्या होती है? जो आपके अवयव होते हैं, यहाँ पे आपके 22 आपके उपसर्ग होते हैं, उनमें से आपका यहाँ पे एक कौन सा है? सर्वत्र। तो आपका यहाँ पे अवयव हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप देखेंगे यहाँ तो आपका जो अनु है, अनु जैसे परी, आपके ऐसे शब्द आपके उपसर्ग होते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे उपसर्ग के रूप में आपको बी नंबर आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पे तीसरा नंबर दिया है सिख धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपके जो सिख धर्म के आपके 10वें गुरु थे ना, तो यहाँ पे आपका उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह नाम था। लेकिन बात कर रहा है कौन सा? प्रवर्तक कौन है? तो आपको अगर प्रवर्तक की बात करें तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, देख लीजिए आपको यहाँ पे गुरु नानक जी करना पड़ेगा। सी नंबर आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन होने के बाद क्वेश्चन चौथा, समस्त भारतीय भाषा नाम जननी किमस्ति, यानी समस्त भाषा भारती का यहाँ पे भारतीय भाषा का जननी क्या है? हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, आपका अंग्रेजी। तो यहाँ पे जो है देखिए भारतीय भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ पे आपका संस्कृत भाषा से आपका उत्पन्न हुई है। तो आपका सबसे प्राचीन भाषा पूछे तो आपका देखिए पाली संस्कृत के रूप में आता है और संस्कृत ही आपका सबसे प्राचीन भाषा होता है। और इसके बाद देखिए पूरा आपका क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन दिया है कति पुराणानि संति, कितने पुराण है ये पूछा गया है? त्रयोदश, एकादश, अष्टादश या फिर षोडश। तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो आपने सुना होगा 16 आपके पुराण कितने हैं? 16 हैं। तो 16 पुराण है, यानी आपको आंसर कति पुराणानि संति, तो आपको यहाँ पे 16 पुराण करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन छठा नंबर लिखा है स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकारास्ति इति अघोषित, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन दिया गया है, साथ में दिया है सुभाष चंद्र बोस दिया है, आजाद चंद्रशेखर दिया है और स्वामी विवेकानंद दिया है। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन में जो है आपको बताना पड़ेगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो आपका आंसर है ना आपका बाल गंगाधर तिलक का है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 7वां, कहा यशा शरीरेन जीवति, यानी आपका शरीर जीवित कैसे रहता है यश के कारण? तो आपको बताना पड़ेगा रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती या फिर रानी कर्मावती। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको रानी अहिल्याबाई आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, आप आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए लिखा है क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका 8वां लिखा है यहाँ पे देखिए, परोपकार किमर्था भवति, परोपकार किससे होता है? दान से होता है, पुण्य से होता है, पाप से होता है, फिर ज्ञान से। तो आप जानते हैं जब आपका परोपकार करेंगे यानी दूसरे को दान करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्या होता है? परोपकार का कार्य मान जाएगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है 9वां, योगाभ्यासम उचित समय अस्ति, योग करने का आपका उचित समय क्या है? सायंकाल यानी शाम का, प्रातःकाल यानी सुबह, मध्याह्न काल यानी दोपहर और रात्रि काल आप कहें रात्रि को। तो आपको जब भी योग करें ना तो आपका सबसे आपका जो अच्छा समय होता है प्रातः काल होता है, यानी सुबह का समय आपका इसमें सबसे बेस्ट होता है। और इसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन 10वां, अति कुत्र वर्जित, अति आपका कहाँ वर्जित? आपका देखिए कहाँ वर्जित है? अत्र यानी आज,
तत्र यानी तब, अन्यत्र यानी अन्य जगह, और सर्वत्र यानी आपका सभी जगह। तो अति देखिए आपका सभी जगह वर्जित है, तो आपको आंसर डी नंबर यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आने के बाद आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपके 3 अंक इनके आपके निर्धारित है। तो अगर मैं देखिए क्वेश्चन 11 की बात करूं, जगत गुरु कहाँ आसीत, तो आपका जगत गुरु की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। देखिए जगत गुरु आपका यहाँ पे शंकराचार्य आसीत, आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, देखिए क्वेश्चन आपका आता है 12वां, कति तिथियां भवंती, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा आपके तिथि कितने होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कृष्ण पक्ष और आपका शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो आपका 2 तिथि होते हैं, कितने, 2, और आपका होता है शुक्ल पक्ष होता है एक, तो आप लिख दीजिए शुक्ल पक्ष, और दूसरा होता है यहाँ पे कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण देखिए और आपका यहाँ पे पक्ष हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर करना पड़ेगा, पहला और आपका दूसरा, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो आपको ये देखिए, अगर आंसर की बात करें तो कति तिथियां भवंती, तो पंचदशा तिथियां भवंती, तिथि की बात कर रहा है तो 15 होती है। जैसे आपका देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 11वीं, है ना, आपका होता है ना ऐसे करके आपका पंचमी, 15 तिथि आपका होता है। तो आपको आंसर यहाँ पे यही वाला करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए 13वां आता है, संधि विच्छेद आपको यहाँ पे करके लिखना है। सर्वेश का आपका होगा, देखिए सर्वधन आपका ईसा होगा, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, आपको लिख देना है सर्वधन आपका ईसा, ठीक है। सर्वधन ईसा करिए, और ईसा लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। देखिए किसका होगा, सर्वधन ईसा, ये आपका हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि आपको इसमें आंसर करना पड़ेगा। और देखिए मदधन आपका उन्मत्त, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा मदधन आपका उन्मत्त, तो आपका हो जाएगा मदोन्मत्त हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका ये आपका देखिए मदधन आपका आ और ऊ मिलके ओ बनता है, वहाँ पे आपका वृद्धि स्वर संधि होता है। जलधन अवघा होगा आपका, ये भी वृद्धि संधि का होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे मैं बोला आपको लिख देना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, महताम धनम किम, तो आपको देखिए यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा महताम धनम माना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन मानवा करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां लिखा है रक्षाबंधनम उत्सव कदा आयोज्यते, रक्षाबंधन उत्सव कब होता है, तो लिखना पड़ेगा रक्षाबंधन उत्सव श्रावण मासस्य पूर्णिमा आयोज्यते। तो आपको यहाँ पे पूर्णिमा माह में श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन आपका होता है 3 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपका देखिए आता है 16वां, पाणिनि का जन्म स्थान कब किम, यानी पाणिनि का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो पाणिनि जन्म स्थानम पाकिस्तान देशस्य सलातुरम नामकम ग्रामम अस्ति, यानी आपका पाकिस्तान के सलातुर नामक ग्राम में हुआ था। आपको आंसर करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 17वां, चतुर्वेदेशु प्रथमा वेदा का, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा, देखिए तो चारों वेद पर प्रथम वेद आपके पे ऋग्वेद होता है। बाकी आपके 4 वेद होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋजुर्वेद, और देखिए ऋजुर्वेद और आपका यजुर्वेद, ठीक है। तो आपको आंसर यहाँ पे ये आपको याद करके चलना। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है यहाँ पे आपका 19वां लिखा है पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति इति सिद्धांत कहा प्राप्तवान, आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 2 समानार्थी लिखना है। तो वसुधा का देखिए वसुधा ने आपका भूमि होती है, तो आपको यहाँ पे आंसर भू और भूमि आपको यहाँ पे दोनों लिखना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए उद्यान का क्या होता है, देखिए उद्यान का आपका यहाँ पे वाटिका होता है, आप वाटिका करिए। और साथ में देखिए आपको यहाँ पे आपको लिखा है बुद्धि। तो आपको देखिए सभी के आंसर आपको प्रॉपर आपको अगले वीडियो पर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 21, 22, 23, 24 सारे आंसर आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर। और यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसे रट लेना है। जय हिंद, जय भारत। और आज के इस वीडियो में पूरा आपको गर्दा मचा देना है।